पानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वजीर आजम की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। बानी पीटीआई को मुश्किलात पेश आई तो उनसे कहते हैं आए, मसाइल का हल निकालते हैं, मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए बैठकर बात करें। शहबाज शरीफ की पेशकश, वाज़े किया मुल्क की बेहतरी के लिए मिल बैठने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जिस हद तक तलखियां पहुंच गईं उसका जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ का सवाल। एक ज़माना में असम्बली में बहुत तनकीद होती थी, लेकिन सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में ज़रूर शरीक होते थे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत से बात तब होगी जब मेरा वजीर आजम बाहर आएगा, बात तब होगी जब कैदी बाहर आएंगे। ये ऐवान भी उस वक्त चल सकेगा जब एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन खान नियाजी के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत पर रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जॉन न्यूज से गुफ्तगू में कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक जारी रखने का ऐलान। किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। बैरिस्टर गौहर का लाहौर में अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक कन्वेंशन से खिताब। एस्टेब्लिशमेंट सियासत छोड़ दे तो हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बजट इजलास में इजहार ख्याल। सवाल उठाया कि रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही तो टैक्सेस क्यों देंगे? अवाम दोस्त बजट का नारा लगाया लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। सरबराह JUIF का दावा। तहरीक इंसाफ अमन कबायली जिरगे में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक करारदाद मंजूर। फैसले में कबायलियों को भी शामिल किया जाए। पाक अफगान तिजारत से मुतालिक मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बानी पीटीआई पर जाली केसेस खत्म किए जाएं। करारदाद का मतन असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और महमूद खान अचकजई समेत दीगर रहनुमा शरीक। पहले बताएं कि कैसा ऑपरेशन होगा, वाज़े ऐलान किया जाए। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में बहस की जाए। एतमाद में नहीं लिया तो कोई हिमायत नहीं होगी। असद कैसर का जिरगे से खिताब। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने 8 फरवरी के पाकिस्तानी आम इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। इंतखाबी नताइज की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की करारदाद मंजूर। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नावाकिफियत का नतीजा करार। ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद आइन और इंसानी हुकूक को अहमियत देने का अज़्म किए हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अमरीकी कांग्रेस में हाल ही में करारदाद पास कराई गई। कांग्रेस अराकीन पर पीटीआई ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की। रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी का दावा। फवाद चौधरी ने अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद को अहम करार दे दिया। बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, कलअदम तहरीक तालिबान और BLA का गठजोड़ बेनकाब। कलअदम TTP का अहम कमांडर मौलवी मंसूरुल्लाह कल्लात के करीब गिरफ्तार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तमाम फंड्स रॉ से मिलते हैं। नूर वली भारतीय सिफारतकारों से राब्ते करता रहा। कलअदम TTP की शूरा के रुकन नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर के इंकशाफात। या ये बाहर के बैठे लोग जो हमारे नौजवानों को वरगला कर पहाड़ों में ले जा रहे हैं, इनका हमारे हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान में अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसकी कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स पकड़े गए, जो सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है। कलअदम TTP और BLA के दरमियान इत्तेहाद हो चुका। दोनों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ माली तौर पर सपोर्ट कर रहा है। इस्लाम और अक़वाम के नाम पर नौजवानों को वरगलाने का सिलसिला खत्म हो गया। अब हुकूक के नाम पर वरगलाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बुहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। गजा, बहरिया टाउन, नया नाज़माबाद और मंगोपीर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब के इलाके साकरान और अतराफ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। सिंध में शदीद गर्मी जानवरों और परिंदों के लिए वबाले जान बन गई। थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट और नंगर पार्क में मौसमियाती कैफियत के बायस 50 से जायद मोर हलाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान में फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना को गले लगा लिया। वजीर आजम का अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में काबीना एस्टेब्लिशमेंट। कौमी सलामती डिवीजन के 12 मुतालबात ज़र पर कटौती की 60 तहारीक मुस्तरद। जौहरी तवानाई के लिए 19 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबा ज़र मंजूर। MQM पाकिस्तान ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। कराची के मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में अब कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। मुनशियात फरोश तौबा कर लें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 7 मुकदमात में जिम्मेदार करार दे दिया गया। पुलिस ने 7 मुकदमात के चलान अदालत में जमा करा दिए। सेनेटर फैसल वाजा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, सिदक़े दिल से गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। फैसल वाजा की शो कॉज नोटिस पर वापस लेने की इस्तदा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है, मुकम्मल हिमायत करेंगे। तमाम वज़राए आला ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी। जो भी इनकार कर रहे हैं वो मुनाफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने जलसे में नहीं कर सकते तो ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। फौजी ऑपरेशन का फैसला किया है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है। पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान मजीद किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में गुफ्तगू। हत्ते इज्जत बिल पर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी से मुशावरत करते तो आसानी होती। कोशिश करेंगे आइंदा हर कानून साजी में राय लें। मलिक अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि शिद्दत पसंदी के हाथों महबूस हो चुके हैं, जिसमें हर सियासी जमात और तालीमी इदारे ने हिस्सा डाला। हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पर डकैती करके फरार होने वाले डाकुओं और पुलिस का मुबैना मुकाबला। 3 डाकू मारे गए, लूटे गए 20 लाख रुपए बरामद। पंजाब हुकूमत ने 400 अरब रुपए के किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज 14 अगस्त को अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। 1 लाख घर बनाए जाएंगे। वजीर इत्तलाक पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिख मैरिज एक्ट फौरी तौर पर नाफिज करने का भी ऐलान। यूरोपीय कमीशन की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी की तफसीलात जारी। एयर सेफ्टी फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी एयरलाइन शामिल नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत की मुअत्तली का नतीजा करार। मुअत्तली के बायस पाकिस्तान से कोई भी परवाज यूरोप नहीं जा सकती। PIA अब भी काबिले इत्तलाक मयारात के मुसाहरे में नाकाम है। यूरोपीय कमीशन का एलानिया जारी। कराची मलीर नदी में 10 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने की तहकीकात में पेशरफ। वजीर आला की मुआयना टीम की KDA के 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल्स जुमेरात को होंगे। पहले नॉकआउट मैच में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड और भारत आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट के टॉप विकेट टेकर और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों में अफगान खिलाड़ी शामिल। रहमतुल्लाह गुरबाज 7 मैचों में 281 रन्स के साथ पहले नंबर पर। फजल हक फारूकी 7 मैचों में 16 विकेटें लेकर सरे फहरिस्त।